नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिषीय कुछ उपायों को लेकर। दर्शकों, जैसा कि पिछले काफ़ी समय से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैंने एक पोस्ट के अनुसार पूछा था कि आपको अगला वीडियो कौन-सा देखना है, तो काफ़ी लोगों ने ज्योतिषीय उपायों के विषय पर कहा था। दर्शकों, आज ज्योतिषीय उपायों के साथ-साथ कुछ तंत्र उपाय लेकर भी हाजिर हूँ। यह तंत्र उपाय बहुत ही प्राचीन तथा फेमस इंद्रजाल नामक ग्रंथ से मुझे मिला है। और जो ज्योतिषीय उपाय हैं, वह लगभग सभी को पता होंगे अथवा जो ज्योतिष के कार्य क्षेत्र में रहते हैं, उनका कहने का मतलब बड़ा ही सरल उपाय है, हर किसी को यह ज्ञात होते हैं। तो दर्शकों, कौन-कौन सा ज्योतिषीय उपाय है और कौन-कौन सा तंत्र उपाय है तथा हमें इन्हें किस समय कौन से प्रयोग में लेना है, तो आइए इन सभी बातों को जाना जाए। दर्शकों, जो पहला उपाय है, वह है ऋण मोचक के लिए। यदि किसी के ऊपर बहुत सारा कर्ज लदा हो, वह काफ़ी समय से कर्ज से परेशान हो और सब पैसा दे भी रहा है, सूद इत्यादि, ब्याज इत्यादि सब चुका रहा है, किंतु फिर भी कर्ज जल्दी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब इसके लिए 2 उपाय है और दोनों ज्योतिषीय उपाय हैं। सबसे पहला उपाय जो है, वह है हनुमान जी का उपाय। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के किसी मंदिर में जाना है। जिस भी मंदिर में आप जाइएगा, इतनी बात का ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी की मूर्ति जो हो, वह पेंटेड मूर्ति ना हो, सिंदूरी रंग से रंगी हुई मूर्ति हो। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक जटा वाला नारियल लेना है। उसके ऊपर पीली सरसों को पीस कर, याद रखिएगा, पीली सरसों को पीस कर उस नारियल का जो ऊपरी भाग होता है, उस पर लगाना है तथा सिंदूर और चमेली के तेल से उस पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान जी के सामने उस नारियल को रख देना है। थोड़ा-सा रक्षा का सूता तोड़कर उस नारियल पर चढ़ाकर फिर हनुमान जी की पूजा अर्चना विधिवत करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर एक बार ऋण मोचन मंगल का पाठ कीजिए। एक स्तोत्र होता है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र करके, तो आपको उसका पाठ करना है। अब दर्शकों, इन दोनों पाठों को, हनुमान चालीसा को और ऋण मोचक मंगल पाठ को, आप जितनी अधिक से अधिक बार कर लो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 11 बार, 21 बार, उतनी बार आपका फायदा होगा। और जितनी दिनों तक आप करते रहोगे, वैसे देखिए कम से कम शास्त्र कहता है इसके लिए कि 11 कोई भी उपाय हो, टोटका हो, नियम हो, उसे 11 बार अवश्य करना चाहिए। तो हम यह मान सकते हैं कि 11 मंगलवार इसे करना है। उसके बाद यदि आपसे बन सके, अगर आपको लाभ दिखाई दे, तो अब आप इसकी अवधि और बढ़ा सकते हो, लेकिन कम से कम 11 बार अवश्य करना है। बात कर लीजिए पर दूसरे उपाय की, जो दूसरा उपाय है, वह शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको स्नान इत्यादि करके अपने घर में जो मंदिर हो, पूजा पाठ वहाँ करके सब नित्य कर्म करने के बाद सबसे पहले एक काला धागा लेना है, अपने सर से लेकर पाँव तक उस काले धागे को नापना है और एक जटे वाला नारियल लेकर, जो जलदार नारियल होता है उसे लेकर, उस काले धागे को उस जटा नारियल पर लपेटकर किसी बहते हुए साफ पानी में उसे बहा देना है। याद रखिएगा, बहते हुए साफ पानी में, कहीं कोई गंदा पानी ना हो, साफ पानी में बहते हुए उसे बहाना है। और जब वह बहने लगे, तब उसे के बहते हुए उसे देखते रहिए और अपने जो है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भगवान नारायण का या भगवान शिव जी का, जो भी आपके इष्ट हो, या दुर्गा जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्द ही आपका वह कर्ज मुक्त हो जाता है। दर्शकों, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत लद गया है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि उस कर्ज का जो किस्त हो, यानी जब आप ब्याज देने जाओ, सूद देने जाओ, तो मंगलवार के दिन ही जाओ, क्योंकि मंगलवार के दिन यदि कोई किस्त, कोई जो है ब्याज का पैसा दिया जाए, तो वह बहुत जल्द ही उतर जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि मंगलवार के दिन हो, ना मंगलवार का दिन हो, तो कुछ तिथियां, जैसे हिंदू पक्ष में एकम, दूज, तीज, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, कुछ तिथियां होती हैं, उस तिथियों के अनुसार करना चाहिए। कौन कौन सी तिथियां हैं, तो आपके स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि तथा शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष में एक ही तिथि है प्रतिपदा के दिन, फिर शुक्ल पक्ष में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, इतने दिन आपको दिए गए हैं। तो इन तिथियों को, या तो आप, यदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो आप इन तिथियों को एक बार पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन तिथियों के अनुसार आप जब जो है अपनी किस्तों को जमा करोगे, तो बहुत जल्द ही भगवान मंगल की कृपा होती है। ऋण के कारक मंगल को माना जाता है, मंगल देव के कारण ऋण चढ़ता है और घटता भी है। जब मंगल देव की कृपा होगी, तो आपका वह ऋण, वह ब्याज, वह जो है कर्ज का पैसा बहुत जल्द उतरेगा। दर्शकों, जिसकी कुंडली में मंगल देव अत्यधिक कमजोर होते हैं या छठवें भाव से संबंध बना ले, ऐसा व्यक्ति भी ऋण हमेशा लिए रहता है और कर्ज से परेशान रहता है। इसके लिए चाहिए कि घर के मेन द्वार पर केसरिया रंग की गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दे, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करे अथवा लाल मसूर की दाल का दान करे, लाल चीजों का दान करे, मंगल के मंत्रों का जप करे, मंगल की चीजों का दान करे। एक स्तोत्र होता है गजेंद्र मोक्ष, उसका पाठ करे, तो इन सभी से कर्ज से बहुत जल्द मुक्ति मिलती है। दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ इंद्रजाल से मैंने एक और जो है उपाय पाया है। वह उपाय यह है कि कोई व्यक्ति यदि उसके अपने शमशान में जाए, देखिए पहले हर एक गांव में, ना हर एक गांव में, तो हर एक दूसरे गांव में शमशान भूमि हुआ करती थी। आप भी देखो,
अब भाई देखो, वो पहले पूरे गांव समाज की जमीन थी, अब पट गया हो या कोई वहां पर कब्जा कर लिया तो वो अलग बात है। किंतु किसी भी शमशान भूमि में यदि वहां से पानी लाकर, जैसे पहले शमशान भूमि होती थी तो वहां पर कुआं बना होता था पानी के लिए, तो यदि कुआं हो तो कुएं से पानी निकाल लीजिए, वह पानी साफ हो चाहे गंदा हो, उससे ना मतलब, पानी निकाल लीजिए। अब कुआं ना हो तो यदि मशीन इत्यादि वहां पर लगा हो तो मशीन का पानी ले लीजिए। अब बहुत लोग कहेंगे हमारे गाँव में शमशान है ही नहीं, तो आपके गाँव में मृत्युपरांत किसी के यदि जहाँ पर पिंडदान इत्यादि होता हो, जहाँ पर उसका घंट इत्यादि बाँधा जाता हो, वहाँ पर कोई मशीन हो, तो उस मशीन से पानी लेकर प्रतिदिन, हर शनिवार के दिन, प्रतिदिन नहीं, हर शनिवार के दिन कम से कम 6 शनिवार पीपल के पेड़ में उस जल को डाला जाए। शमशान के कुएँ से पानी लाकर हर शनिवार के दिन 6 शनिवार जो है पीपल के पेड़ में उस पानी को डाला जाए, इससे भी आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। किंतु दर्शकों, जब भी आप शमशान भूमि में जाइए, इस काम को करने के लिए, इस कर्म को सोच के आज ये काम करेंगे तो अपने इष्ट देव से एक बार प्रार्थना करके, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करके तब जाइएगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि यह जो कुछ उपाय थे ऋण मोचक के लिए आपको काफी पसंद आए होंगे। तो दर्शकों, बस आज इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।